वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू डे 22 ऑफ माय सीएसएस जर्नी। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मॉक टेस्ट को डिस्कस करूंगा। देखिए, मॉक टेस्ट देना ना देना ये आप पे डिपेंड करता है। ये आपकी मॉक टेस्ट बेसिकली एक प्रैक्टिस होता है मेन एग्ज़ाम का। जैसे आप सीएसएस एग्ज़ाम देते हैं तो ये उसका एक छोटा लेवल है। ये प्राइवेट एकेडमीज कंडक्ट करते हैं मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यूज़। देखिए, ये मॉक टेस्ट जो है ये आपकी एबिलिटी को देखते हैं कि आप कितना आपको अंदाज़ा होता है कि आप कौन-कौन से पॉइंट्स आपकी वीक है, कौन-कौन से सब्जेक्ट्स आपकी वीक है। तो मॉक टेस्ट की यही ख़ुसूसियत है। अगर आप दे सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दे सकते तो बेसिकली इसमें इसको देने में फ़ायदा है। अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो इसको अटेम्प्ट करने में आपको बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि उसका एग्ज़ाम में प्रेशर क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट किस तरह होता है। इसमें बेसिकली ये उसका एक स्मॉल वर्जन है, तो इससे यही होता है। तो चलिए मैं आपको अपनी स्क्रिप्ट से समझाता हूँ ये चीज़ें। देखिए, ये इससे आप जब मॉक टेस्ट के लिए बैठते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वही एक्सपीरियंस आपको मिलता है जिस तरह आपको सीएसएस हॉल में मिलता है। तो इससे होता है ये कि एक आपको एग्ज़ाम का प्रेशर उससे कम होता है। प्रेशर का भी ध्यान होता है आपको कि कितना प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, और आपको उससे टाइम एंड फोकस का भी अंदाज़ा होता है। टाइम मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं फिर। अगर इंग्लिश ऐसे आप मॉक से देते हैं और बाद में आप उसको सही रियल सीएसएस में देते हैं तो आपकी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुकी होगी तब तक। आपको इतना ही पता चलेगा कि पेपर का अटेम्प्ट करने का तरीकाकार क्या है। पेपर में किस तरह के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह आते हैं, किस फॉर्म में आते हैं। इंग्लिश ऐसे के बारे में ख़ासकर आप लोगों को बहुत मालूमात हो जाएगी कि इंग्लिश ऐसे में क्या हिसाब किताब चलता है, क्योंकि उसमें 3 घंटों में आपने उसकी आउटलाइन भी बनानी होती है, फिर उसका बॉडी पैराग्राफ भी लिखना होता है, आखिर में कंक्लूजन भी लिखना है। तो 20 से 25 मिनट, तकरीबन आधा घंटा आपका आउटलाइन में लगता है। उसके बाद जो आप बाकी पेपर लिखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कितना टाइम लगता है। 2500 टू 3000 वर्ड्स। तो इसमें काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगता है, और वो मॉक टेस्ट से आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब आप मॉक टेस्ट में अपेयर होंगे। अच्छा, इससे आपको दूसरा ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके कौन-कौन से पॉइंट्स वीक है, कौन से सब्जेक्ट्स आपकी वीक है, किधर बाज़ औक़ात होता है ये कि आपकी टाइमिंग, राइटिंग स्टाइल और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट सही होती है, लेकिन उसमें माइनर से चेंजेस करने होते हैं। बाज़ औक़ात वो ग्रामर के होते हैं, बाज़ औक़ात वो कहीं पे यू, इज़, एम कुछ इस तरह से, और बाज़ औक़ात आपने कुछ की पॉइंट्स वहाँ पे मेंशन नहीं किए होते। तो इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने क्या इम्प्रूव करना है और आपकी वीकनेसेस क्या है। अच्छा, आपकी राइटिंग स्ट्रक्चर को भी ये मॉक टेस्ट आपकी राइटिंग स्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करता है। जब आप पेपर लिखते हैं तो आपको पता चल जाए, क्योंकि पेपर लिखना, आंसर लिखना, ये एक पैटर्न्स होते हैं, इसकी एक तरतीब है। आप पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर बॉडी पैराग्राफ लिखेंगे, और फिर फिर कंक्लूजन लिखेंगे। जैसे कि ऐसे में होता है, तो ऐसे तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं यहाँ पे आंसर की बात करूँगा जो बाकी पेपर्स में होता है। तो इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने पेपर में एक क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर आपने किस तरह लिखना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाएगा, आप कॉन्फिडेंट होगे मज़ीद जब आप रियल एग्ज़ाम में अपेयर होंगे। तो इसमें मॉक एग्ज़ाम देने में ही बेहतरी ये कौन अटेम्प्ट करते हैं, ये एकेडमीज़ अटेम्प्ट करें, जो सीएचएस की एकेडमी होती है। आई डोंट नो आप कौन से शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, ये तो आप लोगों को बेहतर पता होगा, क्योंकि वो वहाँ पे आप देख लें गूगल में देख लें, आपको पता चलेगा कि वहाँ पे सीएसएस के कौन-कौन सी एकेडमीज़ है और किधर-किधर है। उसमें आप एडमिशन लें, और वहाँ पे आप अगर आप तैयारी खुद कर सकते हैं या उनसे कर सकते हैं, आप मॉक टेस्ट में अपेयर हो जाए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या है, क्योंकि मैंने कभी मॉक टेस्ट में अपेयर नहीं हुआ, मुझे उसका आइडिया नहीं है। तो बेसिकली मैंने रियल सीएसएस एग्ज़ाम दिए जो सीएसएस का 2025 था, उसमें मैं अपेयर हुआ। मैंने उससे पहले मॉक टेस्ट नहीं, हाँ प्रैक्टिस के तौर पे मैंने एसेस लिखी थी, वो मैं आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और उससे मुझे एक आइडिया हुआ था कि पेपर अटेम्प्ट किस तरह करना है, और मैं जब एग्ज़ाम में अपेयर हुआ तो मुझे और भी आइडिया हुआ, क्योंकि मेरा वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैंने अटेम्प्ट सारे किए थे, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसी थी जो जहाँ पे मेरे बहुत कमज़ोर थे, तो वो मुझे उससे एक आइडिया हुआ। अच्छा, एंड फीडबैक एंड करेक्शन स्टाइल। अगर आप उस एकेडमी से पढ़ते हैं, सीएसएस की तैयारी करते हैं, तो वेल एंड गुड, उनकी टीचर्स आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या करना है, कौन किस तरह अटेम्प्ट करना है, वो भी आपकी इंप्रूवमेंट में हेल्प कर सकते हैं। आपकी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और आप उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो मॉक टेस्ट से आपको एक आइडिया हो जाएगा
जब आप बेसिकली आपको अब तक आइडिया हो चुका होगा कि मॉक टेस्ट देना क्यों ज़रूरी है। जब आप ये इसमें अपेयर होंगे तो ये एक प्रैक्टिस एग्ज़ाम है। आपको इससे आपको एक इम्प्रूवमेंट का एक मौका दिया ये आपको इम्प्रूवमेंट का एक मौका देता है कि आप अपने एग्ज़ाम में अपेयर होने से पहले आप अपने आप को इम्प्रूव कर लें। कौन कौन से वीकनेसेस है आप उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करें और लेटर ऑन आप प्रॉपर एग्ज़ाम में अपेयर हो। तो जी ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन आइकॉन को ऑन कीजिए ताकि आपको टाइमली मेरी अपडेट्स मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।